मंदिर अगर हम बनाए, अगर मंदिर बनाए तो कुछ नहीं है। अगर अपने भगवान की हम बाबा साहब की मूर्ति रखें तो पुलिस जे आ जाए वो आ जाए। बाबा साहब भगवान है, बाबा साहब हमारे भगवान है, हमारे लिए भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। वो कौन कहते हैं हमारे भगवान है? हम मूर्ति रखने के लिए कहते हैं, क्यों नहीं? वो हाल पुलिस समाज आ जाता है। बाबा साहब को पूजते हो आप? क्यों, बिल्कुल कितने दिखाए, बिल्कुल दिल में तस्वीर है उनकी। बाबा साहब को भी दिखा देंगे हम। बाबा साहब को पढ़ाया आपने? है पढ़ा, गमार हूँ, बिल्कुल गमार हूँ, गमार, उससे ज्यादा जानता हूँ उन्हें। बाबा साहब ये कहते थे कि मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की जरूरत है, सब चीज है, वो तो दिखाने के लिए है। बिल्कुल बाबा साहब हमारे महापुरुष हैं, वो हमारे शिक्षित, वो हमारे संविधान निर्माता हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी देन से आज ये पूरा भारत देश चल रहा है। आज पढ़ने लिखने खाने पीने सब चीज़ का अधिकार बाबा साहब की देन है। बाबा साहब तो इन चीज़ों का विरोध करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं उन्हें जानकारी ना होने के कारण बोल रहे हैं कि हमें पूजना चाहिए। ये गलत है। इस चीज़ का तो बाबा साहब ने ही विरोध किया था, उन चीज़ का तो बाबा साहब ने ही विरोध किया था। बाबा साहब का मेन उद्देश्य क्या था? शिक्षित बनो सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारे पास शिक्षा होगी तो तुम भारत के किसी भी कोने कोने में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। यही बाबा साहब की कहना था। लेकिन आज हमारे लोगों को क्या है कि पढ़ने का थोड़ा टाइम निकालते नहीं है। मैं उन लोगों से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि पढ़िए बाबा साहब को। अगर आप अशिक्षित हैं तो सुनिए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, और सुन नहीं सकते हैं तो किसी दूसरे का बोलिए क्या है क्या नहीं। क्योंकि जो पाखंडवाद है, पाखंडवाद के खिलाफ जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा ही आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। और मैं चाहता हूँ कि जो बदलाव बाबा साहब ने उस टाइम पर किया था, वो बदलाव आज हमारे बीच हमारे भाई चंद्रशेखर जी लाने वाले हैं। और हमारा अपने भाइयों से सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि चंद्रशेखर जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शिक्षा पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित होने के बावजूद भी तभी हम लड़ पाएंगे। और शिक्षित होने के साथ साथ मैं अपने जाट भाइयों से जो अनुसूचित जाति में आते हैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि पढ़ने के साथ साथ जैसे आपकी नौकरियां लग जाती हैं, उसके साथ साथ समाज का भी थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि हम तो 2-4 नौकरियां लेते हैं, उसमें ही अपना घमंड पैदा कर देते हैं, लेकिन बाबा साहब के पास तो हजारों नौकरियां आती हैं। उन्होंने भी तो समाज के खातिर लड़े थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ने के बाद अपने बारे में ना सोचें, स्वार्थी ना बने। अगर स्वार्थी बाबा साहब भी बनते हैं तो आज जो हमारे अधिकार हैं, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो नहीं होते। और मैं आज के समय में यही कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य को सफल बना सके, खुशहाल बना सके। और ऐसे नेता की और ज़रूरत है कि मैं स्टूडेंट हूँ, इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे आने वाले 5 सालों में कोई भी नेता हो, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में आप कुछ कर पाएँ तो ही हमारा वोट का अधिकार है। और मुझे दिख रहा है कि हमारे मानवाधिकारों के लिए हमारे भाई चंद्रशेखर जी हमसे, हमारे बीच मनुष्यवादियों से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने वोटों की कीमत एक जो ड्रिंक वगैरह है उसमें ना बिता दें। क्योंकि ये वोट है, वोट ऐसा अधिकार है जिसके लिए बाबा साहब ने कई संघर्ष किए। इसलिए अपने वोटों की मूल्य रखें और सही चुनाव करें, सही नेता का ही चुनाव करें, जिससे हमारे बच्चों को, आने वाली युवा पीढ़ियों को सही नेता मिल सके, शिक्षित नेता मिल सके, जिससे हमारी समाज में शिक्षा की जागृति पैदा हो। बस